गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज लेसन 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया जो धनराज जी के ऊपर है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बिकॉज हमारा लेसन 16 जो है उसके बाद लेसन 17 जो था वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। और इस लेसन के माध्यम से जो लेसन 18 है उस लेसन के माध्यम से आप लोगों को प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जो कि अब लगभग 35 वर्ष के हो चुके हैं, तो 35 ही हमारी बुक थोड़ी और ओल्ड है, तो लगभग ये 36-37 वर्ष के हो चुके हैं। तो इनसे एक साक्षात्कार किया गया, यानी इनका एक इंटरव्यू लिया गया है और उसी से उन्होंने उनकी जो बातचीत है, उनका जो इंटरव्यू यहाँ पर ये बताया गया है। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष, अपने जीवन के एक्सपीरियंस वो उन्होंने बताए हैं। तो आज मैं आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पेज यानी 129, 130 पेज पढ़ाने जा रही हूँ। तो विनीता नाम की एक लड़की है, वह इनका इंटरव्यू ले रही है और धनराज जी से वो क्या पूछती है कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो धनराज जी क्या कहते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा था। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत हमारी नहीं थी। मतलब वो इतने गरीब थे कि हॉकी स्टिक खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह उन्हें तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मतलब उनको स्टिक नहीं था, तो उसके भाई जो खेलते थे उन्होंने पुरानी स्टिक इनको दे दी और नई स्टिक उनसे मतलब नई स्टिक खरीद ली। मैंने अपनी जूनियर हॉकी राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। अंडरलाइन कीजिएगा इसको। तब वे सिर्फ 16 साल के थे। देखने में दुबला पतला और छोटे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं जुझारू था, इन्हें बहुत जूझने वाला। मैं मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में उन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया, या मुझे सीनियर टीम में चुन लिया गया, वह जब बता रहे हैं तो वे बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतर खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से चुना बुलावा ज़रूर आया, पर मैं नहीं गया। मेरा नाम 75 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता ने क्या कहा, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज जी क्या कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, बहुत कमज़ोर थे। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता ने कहा, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आपका आक्रामक भी हो जाते हैं। तुनुक मिजाज मतलब होता है बहुत गुस्से में होना, अग्रेसिव होना। धनराज ने क्या कहा, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही
असुरक्षित महसूस करता था अपने आप को। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरे तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कहता हूँ, मतलब ऐसा मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा वाला आदमी नहीं हूँ। और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता, बाद में मुझे कई बार पछताना भी पड़ता है कि मैंने एकदम से किसी को क्यों ऐसा बोल दिया। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी से छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। बच्चों, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, तो अभी आप यहाँ तक इसको रीड कीजिएगा और कुछ बीच बीच के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप अंडरलाइन कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे लेसन आपको पढ़ाऊँगी।